खुदावंद के बाबरकत नाम में आप तमाम जॉन टीवी देखने वालों को पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में सुमेरा बहन मौजूद हैं, जिनका पूरा नाम सुमेरा आसिफ है, और वो माओं के लिए ख़ास तौर पर एक पैगाम रखती हैं, ज़िंदगी में गवाही रखती हैं, और वो चाहती हैं कि वो तमाम माओं तक पंचायत दी जाए ताकि माएँ उसमें से अपने लिए मजबूती को ढूंढे और वो राहें चुन ले जो उसने चुनी और वो कामयाब हुई। जी बहन सुमेरा, हम आपको प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में खुशामदीद कहते हैं, और आपने जैसे ज़िक्र किया हमारे नाजरीन को भी वो गवाही बताएं, वो वाक़या बताएं जिनसे माएँ वाक़ई में ही अपनी खोई हुई औलाद को दोबारा पा सकती हैं। जी, मैं शुक्रिया करती हूँ पास्टर एडिसन का और जॉन टीवी का, और जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकूँ और उसके नाम की गवाही पेश कर सकूँ। मैं तमाम माँओं से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो खुदावंद में रहें। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि मेरे पास 4 बेटे और 1 बेटी है। खुदावंद ने मुझे बड़ी बरकत दी है। जो बड़ा बेटा, उससे छोटे वाला बेटा जो है ना, वो तकरीबन कोरोना के बाद बेसिकली तो हॉस्टल में पढ़ते थे, तो जब गैप आया ना तो बड़े बेटे ने तो अपनी पढ़ाई कवर कर ली, लेकिन जो छोटा बेटा था ना वो थोड़ा सा गुमराह हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने थोड़ी सख्ती की, उसको डांटा, और वो मेरा बेटा रात को बाहर गया, दिहाड़ी उसने लगाई और वो पीछे चीचावतनी चला गया। ठीक है, हम लोग इधर परेशान, और मैं रोती। पीछे चीचावतनी से क्या मुराद? मतलब आप जो बिलोंग रखते हैं, आपका ताल्लुक जो है वो चीचावतनी साहिवाल? हाँ जी, बेटा मेरा उधर चले गया रात को, हम परेशान, मैं रोऊं, मैं दुआ करूं। मैंने खुदा से यही दुआ की कि खुदा बाप मेरा बेटा, लेकिन ये कि मेरा देवर भी उस टाइम घर नहीं थे, तो उन्होंने फिर मैंने ऐसे वो चीचावतनी पहुंचा। उसने तकरीबन सुबह 3 बजे में कॉल की अपने पापा को कि पापा मैं इधर हूँ, मेरे पास किराया नहीं है। हम परेशान हो गए, लेकिन मैंने फिर दुआ की और खुदावंद ने उधर के एक वसीला भेजा, और वो बंदा जो है उसको घर ले गया 29 चक में। ठीक है, तो हम परेशान थे, लेकिन मैं रोती थी और दुआ करती थी। बेटा कहता था मैंने घर नहीं जाना, पढ़ना तो था, वो कह पढ़ाई तो छोड़ दी थी उसने। तो क्या वो पढ़ाई की वजह से घर से भागा था कि ना पढ़ना पड़े? हाँ जी, तो मैंने उसको डांटा। उसके पापा तो कहते कोई बात नहीं, तेरे पास 4 बेटे हैं, 3 पढ़ जाएंगे, 1 रह भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं परेशान थी। फिर एक दिन मैं पास्टर एडिसन के घर आई और मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें, और फिर दूसरी दफ़ा मैं उनके पास लेके आई। फिर मैंने अपना पीछे से गाँव बेटा लेके आए ना घर, तो मैंने उसको काम पे लगवा दिया। तो लेकिन वो मेहनत करता था, जब वो शाम को आता तो उसकी उम्र इतनी नहीं है, ठीक, कितनी उम्र? 14 साल का। तो वो जब आता था वो थकता था, मुझे तकलीफ़ होती थी, मैं रोती थी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, उसकी वजह से मुझे शुगर भी होगी, उसकी टेंशन लेके। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे तसल्ली देते थे, कहते नहीं परेशान नहीं हो, खुदावंद तेरी ज़िंदगी में मुआवजा करेगा। मुझे उससे प्यार भी आता था, लेकिन मैं उससे करती नहीं, गुस्सा दिखाती थी, नाराज़गी दिखाती थी। तो मैं जब पास्टर एडिसन के पास आई तो उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने दुआ की। तो दूसरे दिन कहता मामा जी मैंने काम सीखना है। अभी शुक्र है खुदावंद का कि वो डॉन बास्को में टेक्निकल का काम सीख रहा है। और मेरी माओं से दरख्वास्त है कि वो खुदावंद में होकर अपने बच्चों के लिए दुआ करें और अपना ईमान मजबूत रखें। और मुशर्रफ बेटे की तरह अगर वो चला भी जाता है, लेकिन उम्मीद रखें कि वो घर आ जाएगा। खुदा में मसरूर रहें। हाँ जी, मैं रोती थी, उसके लिए दुआ करती थी। और जैसे कि बेटी अपने बाप से कुछ चीज़ मांग रही हो तो कहती है कि भाई मुझे ये चाहिए अपने बाप से, इसी तरह मैं अपने बाप से जो आसमानी बाप है उससे रिक्वेस्ट की। मैंने बोला अगर मेरी ज़िंदगी में ये मौजा नहीं ना हो जैसे बेटी अपने बाप से, उसने मैं ये हुक्म दिया कि हम उसे अब्बा पुकार सकते हैं, बाप पुकार सकते हैं। तो मैंने कहा अगर नहीं ना तो मैंने कलाम नहीं पढ़ना, मैंने छोड़ दे भी जैसे जिद बाप से जैसे करते हैं ना, वो चीज़ नहीं कि अपने दिल में हक मतलब। हाँ जी, तो खुदावंद ने फिर मेरी ज़िंदगी में मुआवजा किया। अभी शुक्र है खुदावंद का कि मेरा बेटा काम सीख रहा है।
पढ़ने के लिए दोबारा राजी हो? हाँ जी, राज़ी हो गया। तो हालेलुया, हाँ जी, अभी हालेलुया। डॉन बॉस्को में जा रहा है, इधर यूहन्नाबाद की बैक साइड पे खालक नगर पे। आपने बताया कि माओ के लिए वाकई हाँ ही जी। ये बहुत हौसला अफजाई का सबक है कि अगर कोई ऐसी औलाद जो है पढ़ाई से या किसी और वजह से नाफरमानी करती है तो उस पर इतनी सख्ती मत करें कि वो घर से जाने के लिए मजबूर हो जाए। ये तो शुक्र है कि वो घर में जब से गया घर से तो वो किसी आपके रिश्तेदार के पास गया, जी, अपने छोटे चाचू के पास। तो वो उसके पास जगह थी चाचू के पास तो वो वहाँ चला गया। अगर कोई ऐसा घराना हो कि जहाँ किसी बच्चे को कोई उम्मीद नज़र ना आ रही हो, राह नज़र ना आ रही हो, तो यकीनन वो माशरे में खो जाएगा। तो आपका पैगाम माओं के लिए ये है कि बच्चों पर इतनी सख्ती मत करें कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। आप खुदा से दुआ मांगें, आप अपने रब से इल्तिजा करें, दरख्वास्त करें कि वो उसे राह रास्त पर लेकर आए। यही पैगाम आप माओं को पहुंचाना चाह रही हैं। तो बहुत शुक्र है खुदा का कि आपकी बात हमने माओं तक पहुंचा दी है जॉन टीवी के वसीला से, और वसीले खुदा बनाता है। इसी तरह हम चाहेंगे कि और भी अगर ज़िंदगी की आपकी कोई गवाही या कोई ऐसा वाक़या जो ना भूलने वाला हो तो आप इस पैगाम के साथ वो भी हमें बताएं। जी भाई, पैगाम मौज़ात तो बहुत ज़्यादा है। बेशक हर सुबह हर लम्हा खुदा के मौज़ात से भरा हुआ है। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको ना भूलने वाला हो? बेसिकली पिछले इस क्रिसमस पे ना मेरे बेटे की बाजू टूट गई थी। अच्छा, जी, वो पीछे गांव गया था तो उधर उसकी बाजू टूट गई। तो फिर मेरी वालदा थी, वो भी बीमार थी, मैं काफ़ी मुश्किलात में थी कि बच्चे गांव में, मैं इधर माँ को लेके हॉस्पिटल में। तो मैंने वो ऐसे थी कि मैं जब लेके आई ना तो रास्ते में वो 2 दफ़ा बेहोश हुई, लेकिन मैंने खुदावंद से दुआ। कहाँ से लेकर आए? मियाँ चन्नू से। अच्छा, गाँव हाँ, से लेकर गांव आए। से लेके आई। बच्चे छोड़ने गई ना तो गांव से लेकर रास्ते में 2 दफ़ा बेहोश हुई कि उनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने खुदावंद से रास्ते में दुआ की, मैं रास्ते में दुआ भी करती आई और मसीह गीत सुनती आई कि खुदा बाप मुझे मंजिल तक, मेरे सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर ये हो जाना कि माँ को लेके गई, ऐसे हो गया। वो पहले आती नहीं थी। तो जब मैं इधर लेके आई तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनको, तो दवाई भी उनकी कंटिन्यू चलती रही, मेडिसिन वगैरह। तो शुक्र है खुदावंद का, मैं दुआ भी करती रही, पास्टर एडिसन से भी करवाई और पास्टरों से भी बोला। तो शुक्र है खुदावंद का भी, मेरी मामा भी ठीक है। और जो मेरे बेटे की उस टाइम बहुत मुश्किल घड़ी थी मेरे पे, लेकिन खुदावंद ने मेरे जो है ना घर में मुआवजा किया। मेरी वालदा भी ठीक है, अभी मेरा बेटा भी ठीक है, और उसकी टूटी हुई हड्डी भी यीशु ने सही कर दी। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, इनकी दूसरी गवाही में भी कुर्बानी है। पहले इन्होंने बेटे के लिए दुखों को बर्दाश्त किया और खुदा में जुड़ी रही, और दूसरी उन्होंने अपनी वालदा के लिए कुर्बानी दी, अपने बच्चों को चाचू के पास, रिश्तेदारों के पास खुशियों में शामिल होने के लिए भेज दिया, और वो खुद अपनी माँ को खुशी के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर भी हॉस्पिटल में लेकर इलाज के लिए उनके साथ अकेली रहीं और खुदा से दुआ करती रहीं, खुदा में जुड़ी रहीं, और खुदा ने उनकी वालदा को भी खुशी बख्शी। इनकी बातों से, इनकी गवाहियों से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप खुद को किसी की मदद के लिए, कुर्बानी के लिए पेश करते हैं तो खुदा भी आपको इस्तेमाल करता है और आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का, आपकी मेहनत का अजर देता है। नाजरीन, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी गवाही अगर है तो फ़ौरन स्क्रीन पर चलते हुए नंबर को देखें, नोट करें और मुझसे राब्ता करें, और अपनी गवाही को जॉन टीवी पर रिकॉर्ड कराएं और दुनिया के कोनों कोनों तक अपनी गवाही को पहुंचाकर लोगों की मदद करें। उनकी ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ना कहीं आपकी ये गवाही उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है। एक नए प्रोग्राम के साथ
फिर पास्टर एडिसन आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। देखते रहें जॉन टीवी।